आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन फिर अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बेबी नज़र नहीं आ रहा। आप 1 या 2 वीक्स के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि शायद प्रेगनेंसी नहीं हुई या आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही या खुदा ना खास्ता आपको मिसकैरेज हो गया है। तो आज के वीडियो में इसी चीज़ पे बात करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड में बेबी नज़र क्यों नहीं आता और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अपने बेबी को देखने के लिए और अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपको अपना पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए और पहला अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी है और बच्चे की हार्ट बीट और ग्रोथ के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें आपको अपने पहले अल्ट्रासाउंड में पता चल सकती हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा क्योंकि समटाइम्स आप वही चीज़ें कमेंट्स बॉक्स में पूछ रही होती हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में डिटेल से बता चुका होता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पीरियड्स की डेट मिस हो गई है तो गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, लेकिन बाज़ ख़वातीन प्रेगनेंसी टेस्ट करने में भी बहुत जल्दी करती हैं। आइडियली आप एटलीस्ट पीरियड डेट मिस होने के बाद 7 डेज़ तक वेट करें और 7 दिन गुजरने के बाद फिर आप अपनी प्रेगनेंसी को चेक करें यूरिन टेस्ट के ज़रिए। प्रेगनेंसी स्ट्रिप इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं जिनसे आप अपनी प्रेगनेंसी चेक कर सकती हैं यूरिन टेस्ट करके। और यूरिन सैंपल के अंदर सही तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का तरीका क्या है, इस पर डिटेल से वीडियो मैं बना चुका हूं, आप देख सकती हैं। क्योंकि जब आप सही तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो तभी तो आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाएंगी पहले अल्ट्रासाउंड के लिए। और हमल का जो पहला अल्ट्रासाउंड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड, वो बेहद ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को देखने के लिए और जानने के लिए। इसलिए आज हम सिर्फ हमल के पहले अल्ट्रासाउंड पे ही बात करेंगे कि कब करवाना चाहिए और क्या चीज़ें इसमें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो बाज़ ख़वातीन के अंदर एक मिथ ये पाया जाता है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से, अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाने से उनके बेबी को कोई नुकसान हो सकता है या खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट जो खातून है उसको कोई नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें बाज़ डॉक्टर्स आपको बार बार रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करवाने का मशवरा भी देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से आपको या आपके बेबी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला। अब पहले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर क्या चीज़ें देखते हैं जो आपके लिए जानना भी बेहद ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाती है कि आपके प्रेगनेंसी की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, यानी आपका बेबी कहाँ पे जुड़ा हुआ है आपके अंदर, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है या कि यूट्रस से बाहर है। अगर तो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि यूट्रस से बाहर फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी ठहर जाती है। क्योंकि फिलोपियन ट्यूब में जगह बहुत थोड़ी होती है, ट्यूब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकती, आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाती। अगर आपको नहीं पता चलता अर्ली कि आपकी प्रेगनेंसी की सही लोकेशन क्या है तो खुदा ना खास्ता एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी होती है वो बढ़ते बढ़ते ट्यूब्स रप्चर कर जाती है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी की लोकेशन को देखा जाता है कि वो सही जगह पे है कि नहीं। अब दूसरी जो चीज़ है पहले अल्ट्रासाउंड के अंदर जो जानना बेहद ज़रूरी है और जानी जाती है वो है जेस्टेशनल एज, यानी कि आपका बेबी कितने हफ्ते का है, कितने वीक्स का है। इसलिए पहले अल्ट्रासाउंड को डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश आपको किस डेट को होनी है, ये निकालने के लिए आपका जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो डिलीवरी की डेट है वो हम निकालते हैं एलएमपी से। एलएमपी कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आखिरी जो मेंसेस आपको आए थे उनका जो पहला दिन था उसको एलएमपी कहा जाता है और उससे आगे काउंट किया जाता है। लेकिन बाज़ ख़वातीन को अपनी जो लास्ट पीरियड्स की डेट है वो याद नहीं रहती, या बाज़ ख़वातीन में इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, या आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, इस दौरान में आपको मेंसेस भी नहीं हुए और प्रेगनेंसी हो गई। तो ऐसी सूरतों में जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो बहुत ही ज़रूरी होता है आपके जो जेस्टेशनल एज है बच्चे की वो चेक करने के लिए, ताकि आपकी एलएमपी और ईडीडी सही तरीके से निकाली जा सके। फिर पहले अल्ट्रासाउंड में आपके बेबी की हार्ट बीट देखी जा सकती है, और कौन से वीक में आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो हार्ट बीट आपको बच्चे की नज़र आ सकती है। आगे चलकर मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूं। इसके अलावा ये देखा जाता है पहले अल्ट्रासाउंड में कि सिंगल प्रेगनेंसी है या कि ट्विंस हैं।
फिर साथ ही साथ यूट्रस का अंदरूनी स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है कि बच्चेदानी के अंदर खुदा ना खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई फाइब्राइड वगैरह ऐसा तो नहीं है जो आगे चलकर बच्चे की ग्रोथ के अंदर रुकावट बन सके। और पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, जाने से पहले एक और कन्फ्यूजन भी दूर कर लें जो अक्सर ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि अल्ट्रासाउंड कौन सा करवाएं, टीवीएस करवाएं या कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसे टीवीएस कहा जाता है और दूसरा होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो अगर तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बहुत जल्दी ही चली जाती हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, जैसे कि 5 to 6 वीक्स में, तो वहाँ पर फिर टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 to 8 वीक्स की हो गई है तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है। अब दोनों में फ़र्क भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो टीवीएस अल्ट्रासाउंड होता है वो प्रेगनेंसी को जल्दी पिक करने के लिए 5 to 6 वीक्स में ही पिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो अल्ट्रासाउंड की प्रोब है वो नीचे से वजाइना से अंदर डाली जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप यूरिन को रोक के रखें, और लेकिन जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब है वो आपके पेट के ऊपर ही बाहर से फेरा जाता है। 7 to 8 वीक्स में ये किया जाता है तो सही तरीके से प्रेगनेंसी पिक हो जाती है, लेकिन इसमें आपको 1-2 घंटा पहले पानी पी के अपने यूरिन को रोकना होता है, अपने ब्लैडर को फुल करना होता है। अब बात करते हैं कि पहला अल्ट्रासाउंड किस वक्त करवाना सही है। वैसे तो जब 5.5 हफ्ते की 5.5 वीक्स की प्रेगनेंसी आपकी हो जाती है तो बच्चा तो नज़र नहीं आता, लेकिन सैक को देखा जा सकता है। 6 से 7 हफ्ते जब आपकी प्रेगनेंसी को हो जाते हैं तो तब जो अल्ट्रासाउंड आप करवाती हैं उसके अंदर आपके बेबी की जो हार्ट बीट है वो देखी जा सकती है, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड टीवीएस होना चाहिए, ट्रांसवेजाइनल होना चाहिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 8 वीक्स की हो गई है, 8 हफ्ते के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आप ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं, तो उसके अंदर बेबी की हार्ट बीट और बेबी को देखा जा सकता है। और ये जो हफ्तों की बात हम कर रहे हैं कि 8 वीक्स या 7 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, ये वीक्स आपने काउंट करने हैं अपनी एलएमपी से, यानी आखिरी दफ़ा जब आपको पीरियड आए थे उसका जो पहला दिन था वहाँ से आपने हफ्ते काउंट करने हैं। तो 8 वीक्स के बाद ट्रांस एब्डोमिनल यानी कि बाहर से पेट का अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है प्रेगनेंसी को ईजीली पिक करने के लिए। फिर अक्सर ख़वातीन और हमारे व्यूअर्स ये सवाल पूछते हैं कि जो उनके अपनी डेट्स के हिसाब से उन्होंने अपनी ईडीडी यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी निकाली है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है उससे जो डॉक्टर ने उनको दी है। आखिरी अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया आखिरी महीने के अंदर या 8वें या 9वें महीने के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि हमल के आखिरी हफ्तों के अंदर यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उससे जो डेट निकाली जाती है डिलीवरी की वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती। जो और सही डेट होती है डिलीवरी की वो आपके डेटिंग स्कैन पे ही निकलती है, यानी कि पहला अल्ट्रासाउंड जो पहले ट्राइमेस्टर में आप करवाते हैं उसको सही माना जाता है, उस पे जो डेट डॉक्टर ने डिलीवरी की दी होती है। और ये वाला अल्ट्रासाउंड अगर आप 8 से लेके 11 हफ्ते के दौरान करवाती हैं तो यहाँ से आपको सही डेट अपनी डिलीवरी की मिल सकती है। और दूसरा जो मेथड होता है वो आपकी एलएमपी से अगर आपको याद है तो वहाँ से कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है। और फाइनली अगर हम पहले अल्ट्रासाउंड के बारे में कंक्लूड करें तो अगर अदरवाइज डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसा नहीं बताया, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई मसले मसाइल नहीं हुए, तो आप पहला अल्ट्रासाउंड 8 वीक्स के बाद करवाएं। यानी कि आपके आखिरी पीरियड्स का जो पहला दिन था जिसे हम एलएमपी कहते हैं वहाँ से काउंट करके आप 8 हफ्ते गिने, और अगर 8 हफ्ते हो गए हैं तो अपना हमल का पहला अल्ट्रासाउंड आप करवाएं। क्योंकि 8 to 9 वीक्स की प्रेगनेंसी में जो बच्चे की हार्ट बीट है वो इजीली डिटेक्ट की जा सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उससे होता यही है कि डॉक्टर आपको कह देते हैं कि अभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, बच्चा नज़र नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, स्ट्रेस क्रिएट होती है और इससे आपकी प्रेगनेंसी पे और बेबी पे बुरा असर पड़ता है। और हमल के दौरान टोटल कितने अल्ट्रासाउंड आपने करवाने हैं आखिरी 9 माह तक और कब कब करवाने हैं और कौन कौन सी डिटेल आप जान सकती हैं उन अल्ट्रासाउंड्स के अंदर, ये वीडियो मैं आपको लिंक इसका ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।